हनुमानगढ़ में इन दिनों में पक्ष और विपक्ष को देखा जाए, खास करके सत्ता पक्ष को, तो ऐसा लग रहा है वो है ही नहीं। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। सबसे पहले वो हिंसा का विवाद, जो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद चल रहा था, बीते 15 माह में भाजपा ये समझाने में नाकामयाब रही कि जो फैक्ट्री, एथेनॉल की फैक्ट्री जो हनुमानगढ़ में लग रही है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, जनता को बताने में नाकामयाब रही। उसका एक कारण रहा कि उसके बाद हिंसा का दौर चला और एक हिंसा हुई। और हिंसा के दौरान जो है हनुमानगढ़ का नाम पूरे देश भर में उठा। तो देश भर में एक नेगेटिव छवि बनी कि हनुमानगढ़ के लोग, यानी हनुमानगढ़ के किसान, आसपास के लोग उपद्रवी भी हो सकते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के लोग जो है, सरकार के नुमाइंदे, जिन्हें नेता कह सकते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं विधायक कह सकते हैं, अन्य नामों से पुकार सकते हैं, वार्ड पार्षद भी हो सकते हैं, किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया। वजह ये रही कि जो है उसके बाद हिंसा हुई और हिंसा भड़कने के बाद कहीं ना कहीं एक सरकार पे प्रेशर बढ़ा। और उसके बाद जो है जिस प्रकार से सादुल शहर के विधायक यहाँ निकल कर आए, इसके अलावा स्थानीय नेताओं ने प्रयास किया, वो उस समय प्रयास किया गया जब पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम पूरे देश भर में गूंज गया था। यानी उस समय एक अच्छी पहल की जाती तो 15 माह जो लड़ाई चला, इस दौरान ही कोई हल निकल सकता था और कम से कम हनुमानगढ़ में हिंसा जैसी स्थिति नहीं होनी थी। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद 17 तारीख को महापंचायत हुई। महापंचायत के दौरान आपको साफ देखने को मिला भी किसान जो है वो अपनी वार्ता की और वार्ता के बाद वहां से चले गए। यानी उस समय क्योंकि भाजपा ने एक प्रयास किया था किसानों के बीच में समन्वय स्थापित करने का, उसका एक फायदा भी हुआ। 17 तारीख को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई जो 10 तारीख को हो चुकी थी। यानी मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, उस समय अगर भाजपा प्रयास करती तो बहुत कुछ हो सकता था। कांग्रेस उनके साथ लगी, कांग्रेस ने साफ कर दिया, भले ही हम हमारे समय में हुआ हो, लेकिन सरकार एक लाइन से रद्द कर सकती है। यानी कांग्रेस फ्रंट फुट पे दिखी, अन्य पार्टियां फ्रंट फुट पे दिखी, लेकिन जो सत्ता की जो पार्टी भाजपा थी वो कहीं नजर नहीं आई। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। उसके बाद जब हम यहाँ से दूसरी बातें करेंगे तो उसके बाद एक मामला उठा था सतीपुरा पुल। अब सतीपुरा पुल एक ऐसा है जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बन रही है, रोज मीडिया में कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा एक बार फिर से वही गलतियां दोहरा रही है। अब 29 तारीख को महापंचायत की बात कही गई है सतीपुरा पुल को लेकर। भाजपा ये बात समझाने में नाकामयाब रही है कि आखिर सतीपुरा पुल में जो अवरोधक बनाया गया है या सतीपुरा पुल का पूरा डिजाइन है उसे क्यों परिवर्तित किया गया, या इस परिवर्तित होने वाले पुल की वजह से या उनको किस तरीके का फायदा जो है आमजन को मिलेगा या राहगीरों को मिलेगा, या जो यहाँ से सर्किल से जो गाड़ियां गुजरेगी उनको किस तरीके का फायदा होगा। यानी यहाँ पर भी भाजपा वही गलती दोहरा रही है, महापंचायत होने का मौका दे रही है और हनुमानगढ़ में फिर से यानी महापंचायत की बात हो रही है। अब दूसरी बात करूं संगरिया। संगरिया में एक अलग महापंचायत होनी है जो 7 जनवरी को होनी है। यानी जब पूरे देश में 1 तारीख को जब 2026 का जश्न बनेगा, भी नया साल आ गया, उसके ठीक 6 दिन के बाद यानी 7वें दिन 7 जनवरी को एक किसान महापंचायत होनी है। ये किसान महापंचायत उसी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर है जिसको लेकर एक सुर्खियां बनी। एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इस बात को लेकर ना तो प्रशासन और ना ही भाजपा के कोई बड़े नेता या यूं कहे सरकार ने कोई सार्थक भूमिका निभाई है। अगर वो इस तरीके का पत्र या इस तरीके की चीजें जो है सामने ला दे भी हाँ वास्तव में यहाँ से एथेनॉल फैक्ट्री चली गई है या नहीं भी चली गई है, उन चीजों को समझाने में नाकामयाब रहे। इसकी वजह से धीरे धीरे जो है जनसंपर्क जारी है और गांव शहरों में जाया जा रहा है और 7 तारीख को किसान महापंचायत करेंगे। यहाँ पर भी सत्ता पक्ष जो है, भाजपा जो है बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है। सत्ता पक्ष ये भूल चुकी है कि जिस तरीके से उनका जो पक्ष होना चाहिए, जिस तरीके से वो पब्लिक को बता सकती है कि सरकार क्या आपके लिए अच्छा लेकर आई है, क्या बुरा लेकर आई है, उसको लेकर भी कुछ खास बातें सामने नहीं आ रही है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। रथ यात्रा में हालांकि भाजपा एक सार्थक प्रयास इसमें कर सकती है और कर भी रही है, हालांकि वो अब समाप्त भी हो गई है।
हर गांव, शहर, कस्बे में और वार्ड में वो गया था। उन्होंने बताया था कि सरकार ने 2 साल में क्या कुछ किया, यानी 2 साल पूर्ण होने के बाद सरकार ने प्रदेश स्तर पे क्या किया है, आपके जिले के लिए क्या किया है, वो तमाम योजनाओं की उसमें जिक्र है। अब मैं अगर बात करूं अन्य मुद्दों की, अन्य मुद्दों में भी कहीं ना कहीं पक्ष जो है, यानी जो भाजपा है, वो खुलकर जनता के बीच में नहीं आ पा रही है। अब मैं एक बात कर लेता हूँ। अभी फिलहाल जो नया मुद्दा है, नया मुद्दा ये है कि निर्दलीय विधायक गणेश नाथ बंसल ने और जो मुख्य चीफ जो है वो जल संसाधन विभाग के, उन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति हुई। दोनों में आपसी कोई फोन पे बातचीत हुई। ईआरसीपी योजना के तहत अतिक्रमण हटाने की बात पर हुई। अभी भी यहाँ पर भी पक्ष के लोग यानी भाजपा अपने अधिकारियों कर्मचारियों को मतलब खुद ये बताने में या उन्हें आशावादित करने में भरोसा नहीं रख रही कि वो बता सकती है या तो सरकार आपके साथ है या सरकार आपके खिलाफ है, या आपके साथ सही हुआ है या आपके साथ बुरा हुआ है, या जो चीज हुई है वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपनी बात कलेक्टर तक पहुंचाई। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पक्ष की है, वो क्या कर सकती है, क्योंकि इस तरीके से विधायक और अधिकारियों के बीच में क्योंकि रोज काम पड़ता है, विधायक और जो अधिकारी होते हैं उनका रोज आना जाना या रोज एक दूसरे से बातचीत करना है, क्योंकि विधायक का काम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अधिकारियों तक पहुंचाना होता है और अधिकारी जो है उस पर अमल लाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर बड़ा रूप ले लेगी तो यहाँ पक्ष क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही है और फिर भी भाजपा जो है अभी फिलहाल चुप है। ऐसे बहुत सारे अनेकों उदाहरण जो है आपको हनुमानगढ़ में मिल जाएंगे, जिसमें साफ तौर पर है कि भाजपा यानी जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरीके से अपना रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि लोग चाहकर भी गाहे बगाए एक ही बात करते हैं कि सर सरकार में दम नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार के पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि लोग जो सीधे तौर पर कई बड़े नेताओं के नाम लेकर भी कहती है, बावजूद इसके भाजपा जो है धरातल पर उतरकर उन चीजों को साफ नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि 2 साल में भाजपा ने जो भी काम किए हैं वो लोग उस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। आज भी लोग यही बात करते हैं कि जी भाजपा तो कुछ ही नहीं कर पा रही, ना तो वो पक्ष का रोल अदा कर पा रही है ना ही विपक्ष का रोल अदा कर पा रही है। हनुमानगढ़ में जिस तरीके से एक भाजपा का जो अचानक नया चेहरा जिलाध्यक्ष के रूप में आया था, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि वो पब्लिक के बीच में जाएंगे और भाजपा से जुड़ी हुई रीति नीतियों से जुड़ी हुई बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अब वो कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि महीने में एक आध बार, 2 बार, 3 बार कोई ना कोई भाजपा का नेता आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, इतिश्री करके निकल लेता है। उसके बाद क्या उस पूरे कार्यक्रम में क्या हुआ, उस जो प्रेस वार्ता में जो बातें बताई गई उस पर कौन अमल ला रहा है, किसने अमल लाया, ये क्या है। अब अरावली की बात कर लेते हैं। अरावली का एक मुद्दा पूरे देश में प्रदेश में उठा। आज अरावली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। क्या कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले भाजपा लोगों के बीच में ये नहीं बता सकती कि आज से 2-3 दिन पहले ही ये सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी है। यहाँ तक कि सीएम भजनलाल शर्मा तक का बयान आ चुका है कि हम अरावली को नहीं छेड़ेंगे, हम अरावली को बचाने में आमजन के साथ है। तो क्या भाजपा लोकल लोग ये बताने में नाकामयाब रह रहे हैं? जिले में प्रदर्शन होता है और उस समय होता है जब अरावली का कोई मुद्दा नहीं है, यानी अरावली को लेकर सरकार अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि वो अरावली से जुड़े हुए किसी भी पहाड़ को छेड़खानी नहीं करेगी और किसी भी पहाड़ से वो कटाई या जिस प्रकार से कह सकते हैं पहाड़ से किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया जाए। लेकिन प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की और सरकार के जो संगठनात्मक ढांचे की है कमियां साफ है और इस संगठनात्मक ढांचे को सुधारने की आवश्यकता है। अगर आपने वास्तव में पब्लिक के लिए काम करना है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में सरकार के रीति नीतियां और सरकार के बयानों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना पड़ेगा। वो क्योंकि प्रचार प्रसार का माध्यम सोशल मीडिया, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका बखूबी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेगी, बातें बतानी पड़ेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि आजकल के जो नेता निकल रहे हैं उन नेताओं को मीडिया की अम भी नहीं पता कि मीडिया क्या अम क्या होता है। उन्हें सिर्फ अपने फेसबुक पे एक पोस्ट करनी है, एक ट्विटर पे एक पोस्ट करनी है, एक अपना कोई और अकाउंट बना रखा है उस पर पोस्ट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उन्होंने उसके साथ सीएम को टैग कर देना है, उन्होंने उसके साथ
डीएम को टैग करते हैं ना, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि हमने ये कार्यक्रम किया, ये फोटो है, ये हमने भेज दी। मतलब आप पब्लिक को क्या बता रहे हैं? वो तो तमाम वो लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिसको आपने प्रमोट करवाया, जो पेज से जुड़ गए वो आपसे जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर वास्तव में सरकार को बचाना है, सरकार की रीति नीति को बचाना है, और जिस प्रकार का सिनेरियो सरकार के खिलाफ कभी भी बनता है, धरातल स्तर पे बनता है, लोकल स्तर पे बनता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद की कमियों और खामियों की वजह से बनता है। मैंने कई मुद्दे बताए, एथेनॉल फैक्ट्री, इसके अलावा सतीपुरा ओवरब्रिज, विधायक और जल संसाधन विभाग जो है उस और मुख्य अभियंता के बीच में इस तरीके की बात होना, अरावली, ये चारों चीजें ऐसी थी जिसे रोका जा सकता था। सिर्फ भाजपा के यहाँ के लोकल नेता अगर चाहते, ऐसी जानकारी या जागरूकता लेकर आते भी नहीं, सरकार अभी भी जनता के साथ है, जो आप तक बातें पहुंचाई जा रही है वो सही नहीं है। क्योंकि बात ये नहीं है भी हम किसी भी विरोध के खिलाफ है, हम विरोध के खिलाफ नहीं है। बात यह है भी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो जनता तक असली बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपना रोल बढ़िया सा अदा कर रही है। वो हर मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं, हर मामले में सरकार की जहां पर भी उन्हें मिलती है कि हम सरकार की इन कमियों को उजागर करें, वो कर भी रहे हैं। यानी विपक्ष अपनी रोल अदा कर रहा है, किसान अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन भाजपा नाकामयाब है। भाजपा को फिर से सोचने की आवश्यकता है, उनके संगठनात्मक ढांचे को फिर से सुधारने की आवश्यकता है, और इस सोशल मीडिया से बाहर निकलकर लोगों के बीच जाने की आवश्यकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।